हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टीवी सॉसिंग चैनल। आज हमारा कंप्यूटर क्लास है। तो दोस्तों, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एसेसरीज में स्निपिंग टूल्स करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज का क्लास है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर एसेसरीज, और वहाँ पे आपको स्निपिंग टूल्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, टूल। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो द स्निपिंग टूल इज अ फ्यूचर इन टुडे यूज इन विंडोज 7 that allow you to take all or parts of screenshot and save the image। तो विंडोज 7 की तरफ से एक इंट्रोड्यूस किया गया फ्यूचर है स्निपिंग टूल। तो ये क्या करता है कि आपको जैसे हम लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरह विंडोज़ का स्क्रीनशॉट लेने के लिए या तो वो पूरा विंडोज़ के पिक्चर का या फिर उस पिक्चर के छोटे से किसी पार्ट्स का उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसे इमेज के तौर पे सेव करके रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करेंगे। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले करना है स्टार्ट पे क्लिक, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, और यहाँ पे जाके आपको देखिए मिल जाएगा स्निपिंग टूल्स का ऑप्शन, जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये छोटा सा यहाँ से खुल के और बैकग्राउंड अभी मेरा पूरा तरह से वाइट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले राइट साइड की अगर बात करता हूँ तो राइट के अपर में आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का बटन मिल जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको स्निपिंग टूल की आपकी जो लोगो है वो लोगो देखने को मिल जाएगा और उसका नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद उससे नीचे बात करूँ तो तीन यहाँ पे हमें टैब मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है न्यू, दूसरा है कैंसल, तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं आगे। तो नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ द कर्सर अराउंड द एरिया यू वांट टू कैप्चर। जिस एरिया को आप कैप्चर करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर्सर को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके जस्ट बगल में आपको विंडो हेल्प एंड सपोर्ट, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो विंडो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खुल के आएगा और जितने भी डाउट्स हैं आपके पास या सॉफ्टवेयर से जो रिलेटिव चीज़ें हैं आप यहाँ जान सकते हैं बहुत ईजिली, आराम से उसे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यू पे। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे यूज़ कैसे करना है। तो पहले हम लोग इसको ले चुके हैं, अब न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्री फ्रॉम स्निप। तो यहाँ पे क्या, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप माउस अपना जिधर भी आप कर्सर घुमा के सेलेक्ट करेंगे वो उस तरह से सेलेक्ट होगा। देखिए ये इस तरह से कट करके मुझे पिक्चर दिया है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ कि ये तो पहला ऑप्शन था फ्री फ्रॉम स्निप का। दूसरा होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप का। ठीक है, इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स आपके पास आएगा, जिसे आप इधर उधर लेफ्ट राइट दबा के, आपको लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये इस तरह से कट करके लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, नीचे विंडो स्निप का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का बॉर्डर बन गया चारों तरफ, शायद आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का चारों तरफ एक एरो बना हुआ है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये पूरा स्क्रीनशॉट जो वो एरो बना हुआ था वहाँ से ये सेलेक्ट करके ले आया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा तरह का। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक लास्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ जिसको बोलते हैं फुल स्क्रीन स्निप का। ठीक है, इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो बस आपको सेलेक्ट ही करना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक पिक्चर क्लिक कर लेता है। तो देखिए एक तरह से ये फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो गया आपका पूरा डिस्प्ले का। तो इस तरह से आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तीनों ऑप्शन की बात कर लिए हम लोग। आपको मैं बताऊंगा सेव कैसे करना क्या होगा। पहले इसको ऑप्शन की देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हो चुके हैं। उसके बाद है कैंसिल, पता ही आपको, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें आपने अगर कुछ कट उट करने के लिए रखा है या कुछ यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है तो वो हट जाएगा कैंसिल करने से। आपको फिर से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम लोग न्यू पे चलते हैं और सपोज़ मान लीजिए हम लोग एक अभी फ्री फ्रॉम स्निप ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ वो ऑटोमेटिक एक अगला नेक्स्ट विंडोज़ ओपन होके आता है, एक्सप्लोरर, जिसके हेडिंग में आपको स्निपिंग टूल्स लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके नीचे 4 तरह के टैब हैं, उसके नीचे कुछ फीचर्स हैं। तो ये सब क्या है, किस तरह से यूज़ होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फाइल का ऑप्शन मिलता है। फाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो न्यू स्निप, सेव एज और सेंड टू और एग्जिट, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है न्यू स्निप का, तो अगर आप न्यू स्निप पे क्लिक करते हैं तो फिर से नया स्निपिंग के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप फिर से स्निप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो सेव एज का ऑप्शन है, यानी अगर आप सेव एज पे करते हैं तो आपको पता ही है सेव और सेव एज। सेव होता है किसी फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज होता है उसी फाइल को किसी और जगह पे किसी और नाम से सेव करने के लिए। ठीक है,
सेव और सेव एज का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप बहुत ईजिली इस जगह पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है, यहाँ पे आपको फाइल का टाइप रख लेना है और यहाँ से आपको जो भी है सेलेक्ट कर लेना है पाथ जहाँ पे आपको रखना है और बस लोकेशन सेलेक्ट करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल सा डेस्कटॉप पे जाता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, यहाँ पे कैप्चर नाम से देखिए एक पिक्चर ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करूँ सेंड टू की, तो मैंने यहाँ पे क्या है कि अगर आपने विंडोज़ का आउटलुक कॉन्फ़िगर करके रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है आपका आउटलुक, वो अगर कॉन्फ़िगर है तो आप डायरेक्ट इसे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जिट, आपको पता ही है एग्जिट करूँगा तो बाहर चला जाऊँगा, तो इस तरह से ये ऑप्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ तो आता है दूसरा ऑप्शन यहाँ एडिट का। एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन अंदर मिलता है कॉपी का, यानी अगर आपने जिसको यहाँ पे सेलेक्ट करके निकाला हुआ है जिस पिक्चर को, आप उसको कॉपी कर सकते हो और फिर आप उसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट के अंदर हमें कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट करने के। ओके चलिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूल्स का। टूल्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पेन का मिलेगा। पेन पे कर्सर लाने के बाद कुछ ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेड पेन का। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर से कुछ भी लिख सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से टूल्स में चलता हूँ, ब्लू पेन है तो मैं ब्लू कलर से लिख सकता हूँ। और टूल्स में देख लेते हैं तो यहाँ ब्लैक पेन एक मिल जाएगा आपको ऑप्शन। उसके बाद यहाँ मिल जाएगा कस्टम पेन का, तो यहाँ पे आप इससे भी लिख सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो पेन के अंदर ही आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कस्टमाइजेशन आपको मिलेगा एक ऑप्शन, जिसमें आप कलर को, थिकनेस को और बदल सकते हो। कहने का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज सबसे पहले रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। रेड पेन मैंने सेलेक्ट करके रखा था, अब मैं इस पेन वाले में जाके कस्टमाइजेशन में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ब्लू कलर है तो मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ और थिकनेस पे क्लिक किया तो 3 तरह के थिकनेस है, मैं सबसे मोटी वाली थिकनेस ले लिया। और टिप यानी कि जो डॉट आप देते हैं वो गोल होगा या स्क्वायर होगा, तो मैं गोल वाला ले लेता हूँ और ओके कर दिया। अब देखिए ये येलो कलर का पेन बन गया, क्लिक कर रहा हूँ तो ये गोल क्लिक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी जगह पे स्क्वायर वाला ले लेता हूँ, अगर देखिए ये गोल मैंने लिया था डॉट, अब स्क्वायर टाइप का ले रहा हूँ तो देखिए ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो यही आपको यूज़ मिल जाता है टूल्स के अंदर पेन का। उसके बाद एक आता है हाइलाइटर का। सपोज़ आपको कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको मैं आपको एक बार कट करके दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग एक टेक्स्ट कट करते हैं इधर से। तो देखिए मैंने ये कट किया। अब हाइलाइटर आपको पता ही है उसका यूज़ क्या होता है, वही चीज़ सेम यहाँ भी है। हाइलाइटर पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो देखिए एक इस तरह का आएगा और आप यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं वर्ड्स को, जो भी आप हाईलाइट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। यानी अंडरलाइन उसको एक तरह से कर लेंगे, हाईलाइट वो हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप उसको हाईलाइट करके अपना काम कर सकते। तो टूल्स के अंदर ये मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है इरेज का। तो इरेज को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जो आप एडिट किए हैं, ठीक है। यहाँ टूल्स के अंदर जैसे पेन सेलेक्ट करके मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, अब इसको हटाना है मुझे तो इरेज पे मैं जाऊँगा और देखिए इस तरह से इसे रिमूव कर लूँगा, ठीक है। ओके, तो अगले ऑप्शन की अब मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको हेल्प का एक टैब मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जाएंगे तो हेल्प करके मिलेगा ऑप्शन। आप क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर खुल के आएगा और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को जान सकेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको उस स्निपिंग टूल से रिलेटिव जितने भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नीचे। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो देखिए न्यू का ऑप्शन है, यानी अगर आप कोई नया स्निप करना चाहते हैं आप तुरंत न्यू पे क्लिक करेंगे तो स्निपिंग टूल्स ऑन हो जाएगा। और देखिए यहाँ से फिर से हमें न्यू सेलेक्ट करने दे रहा है, तो हम लोग फिर से न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जस्ट बगल में देखिए सेव का बटन आता है। तो यहाँ फाइल में आपको याद होगा कि सेव एज मिलता था, तो यहाँ नीचे देखिए आपको एक सेव मिल जाता है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पाथ दिखा देना है, फाइल का जो भी नाम आपको देना नाम दे सकते हैं और सेव कर देंगे। तो देखिए ये इस जगह से डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट सेव कर सकते हैं उसको। तो चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है कॉपी का। तो जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो ये जो पिक्चर है वो कॉपी हो चुका है। आप इसको किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पेंट ओपन किया और यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल भी किया तो ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास कॉपी का यूज़। इसके जस्ट बगल में आपको मेलिंग का मिल जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था मेल करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके जस्ट बगल में आपको पेन का ऑप्शन मिल जाएगा, जो टूल्स के अंदर हम लोगों ने देखा था 4 तरह के पेन थे और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन था, वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके जस्ट बगल में हाइलाइटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये वही हाइलाइटर है जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया था। और उसके बगल में आपको मिल जाएगा इरेज का, तो इरेजर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतने ही तरह के ऑप्शन हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ तो है नहीं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मैंने सब कुछ
आपको समझा दिया है और आप समझ चुके होंगे अच्छे से। अगर कोई डाउट्स रह गया हो फिर भी तो हमें कमेंट ज़रूर कर दें। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। और आप हमें सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर अटेंड दिस क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स।